शुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंगतं भोजनं पिच्च मत्तन्यो कुसितं हीनवीर्यं तवे पस्सहति मारोवातो रुक्षं वधूबलम्। अशुभानुपस्सि विहरतं इन्द्रियेषु सुसंगतं भोजनं पिच्च मत्तन्यो सद्धं आरब्ध वीर्यं तवे न पसति मारोवातो सेलं व पब्बतम। ये दो गाथाएं ये दो भाइयों के संदर्भ में कही गई थी, चूड़पार और महापाल। महापाल पहले भिक्षु बने, भगवान के संपर्क में आकर उन्होंने धर्मवाणी का रसपान किया। भगवान की वाणी से उसके मन में जो क्रांति घटित आई, उसे जो जीवन का सत्य प्रतीत हुआ, उसने झट निर्णय लिया और वो भिक्षु बन गया। उसके पीछे पीछे उसका भाई भी अनेक सालों के बाद, लेकिन वो श्रद्धा से नहीं, ऐसे यूं ही देखा जाए या लोग अच्छा कहेंगे या भाई को तसल्ली हो जाएगी कि मैं इधर रास्ते पर आया हूं और मेरा छोटा भाई भी, दूसरों को दिखाने के लिए दूसरा भाई। अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दिखने के लिए दोनों भिक्षु है, लेकिन दोनों की जो अवस्था है, जो मनोदशा है, वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती, बड़ी भिन्न है, बड़ी विपरीत है। दोनों के प्रकृति में कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, कोई समानता नहीं है। एक श्रद्धा के मामले में, वीर्य के मामले में दीन हारा रुखा सुखा, और एक बड़ा दृढ़, उसके पास धन है, शील का, शील संपन्न है। तो ऐसे दोनों के संदर्भ में भगवान ने ये दो गाथा कही थी। पहली गाथा चूलपाल के संदर्भ में आती है और दूसरी गाथा महापाल को उद्देशित की जाती है। दोनों गाथा एक ही समय कहीं, लेकिन तात्पर्य जो उदाहरण जो है, दोनों गाथा के अलग अलग उदाहरण। दो भाई भगवान को भोजन पर आमंत्रित किया गया था और भगवान के आसन, भिक्षु संघ के आसन देखने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसका व्यवस्थापन देखने के लिए चूलपाल को भेजा। और चूलपाल को उसकी पत्नी ने, घर में दो पत्नियां थी उसकी, तो उसका चिवर निकाल के उसको सफेद श्वेत वस्त्र परिधान करा दिए। उसका चिवर छूट गया, उसे संन्यास्त मार्ग त्यागना पड़ा। त्यागना पड़ा ये कहना उचित नहीं है, उसने खुद ही त्यागा ये कहना अच्छा होगा, उचित होगा, क्योंकि उसके मन में कभी संन्यास्त के प्रति इतनी श्रद्धा रही नहीं। भिक्षु जीवन के प्रति उसकी जो आसक्ति है, उसका जो रस है, वो न था। भिक्षु बना तो था, लेकिन याद करता था अपनी पत्नियों को, अपनी बीबी को, अपने घर को, खान पान को। अरे वहां रहते तो मन मर्जी खाते थे, कभी बैठते थे, कभी आदेश दे दिया, आदेश पे चलता था, जो चाहे वो भोगता था। और आप भिक्षु जीवन बड़ा कठिन है, एक समय भोजन करना पड़ता है, जो मिला वो, और एक साथ ही खट्टा मीठा तीखा खारा सब एक हो जा रहा है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें उसको सताती थी, परेशानियां थी उसके मन में। ये उलट स्वभाव आता था, मन चाह खाने को न मिले, मन चाह विचार करने के लिए न, विचरण करने के लिए मैंने कोई किसी का साथ नहीं था, पत्नियां नहीं थी, शरीर पर उसका काबू नहीं था, वो बेकाबू था। और बेकाबू आदमी संन्यास का उसे लाभ नहीं हो सकता। बेकाबू आदमी संन्यास में
निपुण नहीं हो सकता, संन्यास्त उसकी कोई काम का नहीं होता है। उल्टा वो संन्यास्त जीवन को दूषित कर देगा, खुद भी दूषित हो जाएगा। तो जब वो घर आया तो उसकी पत्नी ने जब चीवर छोड़ने के लिए कहा, उसने हंसी खुशी कह लो छोड़ दिया। कुछ ज्यादा खींचतान करने की जरूरत न पड़ी। अब ये देखा, ये दोनों भाई थे, परिवार एक ही था। पहले दिन जैसे ही चूल काल की पत्नियों का चीवर उतारना और उसे गृहस्थी बनाया देखा, ये जो गृहस्थी बनाना है, उसको गृहस्थी में खींच लेना है, ये महाकाल की पत्नी ने भी देखा है। महाकाल की ज्यादा पत्नियां थी, 8 पत्नियां थी। 3 भाई थे, सबसे छोटे की 2, मझवे की 4 और सबसे बड़े की ज्यादा धनी था, महाधनी महाकाल। तो उसके पास पूर्वाश्रम की 8 बीवियां थी। अब ये चीवर लेकर अरहंत पद को प्राप्त किया है। और फिर देखा देखी उनको भी लगा कि हम भी इसी तरह से महाकाल को भी घर ले आएंगे, सफल हो जाएंगे उसको भी घर वापस लौटाने में। तो उन 8 पत्नियों ने भी, महाकाल की बीबी ने भी ये योजना बनाई। अब पुनः दूसरे दिन के लिए भगवान को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन दूसरे दिन आसन आदि डालने के लिए महाकाल नहीं गए, किसी दूसरे अन्य भिक्षु को भेजा गया। अब ये मौका हाथ से निकल गया, क्योंकि इसके पहले जब आसन डालने थे तो चूलपाल स्वयं अकेला आया था, तो अकेले देखकर बात बन गई। लेकिन अब जिसकी उम्मीद थी, जिसको आना था, वो नहीं आया, कोई दूसरा भिक्षु आया। फिर भिक्षु संघ आया, भोजन आदि किया। भोजन आदि होने के पश्चात, ये भी एक परंपरा है बौद्धों की, भिक्षु जहां पर भोजन करे, आमंत्रण जहां पर हो, भिक्षु को वहां पर जहां पे भोजन दिया जाता हो, वहां पर कोई एक हाथ भिक्षु, चाहे वो ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो या फिर कनिष्ठ हो, जैसे ही संघ की सूचना होती है या फिर उपासकों की अपनी इच्छा होती है कि भाई एक हाथ भिक्षु का हम उपदेश सुने, तो ऐसा भिक्षु वहां उपदेश देता। आज भी ये परंपरा है, जहां भी कहीं जाते हैं भोजन आदि करते तो उसका अनुमोदन करते हैं, पुण्यानुमोदन करते हैं। आपने दिया हुआ पुण्य है, वो किस तरह से आपको लाभान्वित करेगा, साथ ही साथ आपको किस तरह से जीना है, बुद्ध की वाणी उनके कानों तक जाए, एक जरिया है। तो ये परंपरा चली है। बुद्ध और भिक्षु संघ का भोजन समाप्त होने के पश्चात उनकी बीवियों ने बुद्ध से आग्रह किया कि भगवान आप पहले चले जाइए, महाकाल जो है यहां रहेंगे, उपदेश देंगे और फिर वो पीछे पीछे चले आएंगे। देखो भगवान सब जान रहे हैं और क्या होने वाला है भगवान को सब मालूम है, लेकिन इनको लग रहा है कि हमारी बात बन गई। महाकाल की पत्नियां भगवान से अनुग्रह कर रही है, याचना कर रही है कि भगवान आप चले जाइए, ये हमें अनुमोदित करेंगे, अनुमोदन होगा दान का और फिर ये भी चले आएंगे। तो भगवान ने सारे भिक्षु संघ को आदेश दिया कि आप हम सभी चले जाएंगे और ये पीछे से आएगा, इसे रहने दो। भगवान उठ के चले गए, साथ में सारे के सारे भिक्षु भी चले गए, केवल मात्र एक महापाल बचे वहां पर। अब रास्ते में जैसे जा रहे हैं, भिक्षु संघ जा रहा है, तो जो नादान भिक्षु थे, जो नए नए थे, वो जानते नहीं थे, वो जानकार नहीं थे अभी। अब भिक्षु संघ में सारे एक जैसे नहीं होते, जानकारी नहीं होते, किसी को कुछ मालूमात नहीं, यूं ही पहले पहले नए नए आए तो उनको कुछ जानकार नहीं होते, तो आपस में घुसर पुसर चली। अरे क्या भगवान जानते नहीं है? भगवान ने क्या अनजाने में ये किया है, वहां पर रखा है महापाल को? अभी कल ही की बात है, एक भिक्षु च्युत हो गया, भिक्षु जीवन से च्युत हो गया। चूल कार्ड जो है
घर में गया, बीवियों ने उसका चीवर उतार लिया। अब ये महाकाल जो है, इसकी बारी है। भगवान क्या जान नहीं रहे हैं? महाकाल को भी उसी तरह से ये लोग यदि चीवर छोड़कर कोई सफेद वस्त्र पहना देंगे तो हानि होगी भिक्षु संघ की। एक अच्छा खासा भिक्षु, इतना सीलवान भिक्षु, इतना संयम भिक्षु, उसकी खूब तारीफ, उसकी बहुत तारीफ हो रही थी, इतना अच्छा भिक्षु है, भगवान ने उसकी रक्षा करना चाहिए था। जैसे उसकी आहुति दी जा रही हो, जैसे वो भी नष्ट होने वाला है, उसके प्रति बड़े दया का भाव आ रहा था भिक्षुओं के मन में। और आपस में चर्चा छिड़ी, आपस में फुजर हो रही, आपस में बोल रहे हो कि भगवान क्या नहीं जानते, कल की घटना से भगवान क्या अपरिचित है। अब ये इतना अच्छा भिक्षु, इतना शालीन भिक्षु, इतना सीलवान, इतना धैर्यवान, इतना विनम्र श्रद्धावान भिक्षु, अगर ये भी इस तरह से चीवर छोड़ गृहस्थी में चला जाएगा तो एक आदमी धर्म से दूर चला जाएगा। अब उसके जो गुण थे इनको भी पता थे, ये खुद ही कह रहे थे कि इतना शालीन, इतना संयमी, इतना सीलवान आदमी देखता तो है, लेकिन कभी कभी उसकी योग्यता पर शक भी होता है। योग्यता दिखने के बाद भी कुछ संदेह भीतर रहता है, क्योंकि अपना अभी तक जागा नहीं है तो दूसरों को भी इसी तरह से देखते। जो आदमी जितना जानता है उतना ही बखान करता है। मुझे कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, बड़े बेढंग सवाल पूछते हैं, उससे कोई वास्ता नहीं है धर्म का, न कोई श्रद्धा का, न कोई धर्म आचरण का, न किसी भी बात का कोई मेल तालमेल नहीं है। उनके दिमाग में आते कुछ दो बातें, अपने अहंकार को जताने के लिए दो बातें, कि हम भी धार्मिक चर्चा करने के लिए समर्थ है, योग्यता है, ये दिखाने के लिए, अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए सवाल करते कि ये कैसा। और बड़ी बड़ी ज्ञान वाली बातें, बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें जो उनको भी समझते नहीं है, ऐसी दार्शनिक बातें जो मेल नहीं खाती वो उठा लेते हैं। योग्यता कुछ नहीं, लेकिन बातें करने में बड़ा मजा है, बड़ा रस है। तो ऐसे लोग नाम मात्र जानते, उसका प्रभाव नहीं जानते। ये खुद ही कह रहे हैं कि महाकाल इतना सीलवान, और भगवान ने ऐसे छोड़ दिया। अब तुमको यदि पता है कि वो सीलवान, तो भगवान को पता होगा ही ना। लेकिन ये आपस में खुसर फुसर किए बिना नहीं रहे। अब भगवान जो करते उनको कुछ बताने की, उनको इंगित इशारा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सभी जानते हैं, सभी 10 सहस्त्र लोक धातु परिचित है वो क्या हो रहा है। और इसके बाद भी संदेह निर्माण कर रहे कि क्या भगवान ने जाना नहीं, क्या भगवान को ये पता नहीं, और आपस में खुसर फुसर होने लगी। तब भगवान ने उन भिक्षुओं से ये बात छेड़ी। दोनों अलग छोर है, कल की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। अरे ये जो चूलपाल था वो कभी भिक्षु रहा नहीं, यद्यपि उसने चीवर ओढ़ रखा था। ऐसे तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, सन्यास के नाम पर सन्यास जैसे दिखने वाले लोग सन्यासी नहीं होते। केवल कांसा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं होता, कोई भिक्षा मात्र मांगने से कोई भिक्षु नहीं होता। बुद्ध ये बार बार कहते, न ते न भिक्षुसो होते ज्यावता भिक्कते परे। दूसरों से भिक्षा मांगे और उससे केवल उपजीविका चलाए और उसे कोई धर्म पता नहीं, तो ये ऐसा कोई भिक्षु नहीं हो सकता। न मुंडके न मुनि होते, केवल मुंडन कर लिया तो वो भी कोई भिक्षु नहीं हुआ, कोई मुनि नहीं हुआ। और ये वैसा ही था, इस दिखने के लिए भिक्षु की तरह था। चूलपाल ऐसे दिखने वाले तुम्हारे पास इर्द गिर्द बहुत है, क्योंकि तुमने बनाए हैं, तुमने जरूरत निर्माण की, और जहां पे जरूरत निर्माण हो जाती है तो वहां पर सप्लाई अपने आप हो जाता है। तुम्हें भिक्षु ध्यान साधना धर्म बताने के लिए नहीं चाहिए। भिक्षु तो तुम्हारे नौकर है, भिक्षु तुम्हारे जो गुलाम है, ऐसे भिक्षु तुम्हें चाहिए। तुम्हें
मुक्ति की मार्ग पर चलने वाला आदमी नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए तुम्हारे जन्मदिन शादी ब्याह पर आके कुछ पाठ करा दे, तुम्हारे मन के जैसा कुछ करे और तुम्हें जी हुजरी दे और तुम्हारे सामने वो इधर उधर लुड़बुड़ करे तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम उसको दान भी देते हो। दान नहीं है, वो दान हो ही नहीं सकता। जो खुश करने के लिए, खुश करवाने के लिए दूसरा खुश हो जाए या वो हमें आकर खुश करे, इसके लिए कुछ तुम खर्चा करते हो, उसको दान भला कैसे कहा जा सकता है? दान वही दान है जिसके पीछे धारणा हो पुण्य की। हमें ये देने के पश्चात पुण्य का लाभ होगा, इतना भर मात्र जहां पर भाव है वही दान है, अन्यथा दान नहीं। और तुम दे रहे हो कि तुम्हें वो बड़े ऊपर चढ़ा रहा है, बड़ा ऊपर चढ़ा रहा है, जी हुजरी कर रहा है। आने वाले लोग, जो भी आदमी जिसने गिरे वस्त्र धारण किए हैं, ये कांसा वस्त्र धारण करे और तुम्हारी खूब प्रशंसा करता है, गलत होने के बाद भी रहने तो चल जाता है। ऐसा जहां जहां हो रहा है वहां वहां धर्म नष्ट हो रहा है। केवल परिपूर्ण, केवल परिशुद्ध, ये जो शब्द है ये समझना थोड़ा। ये जो बुद्ध ने बताया है, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने इंगित इशारा किया, वो पर्याप्त है। ना तो उसमें से कुछ निकाला जा सकता है, ना उसमें कुछ डाल दिया जा सकता है। लोग घूम रहे हैं, ढोंग पाखड़ लेकर चल रहे हैं, धर्म के नाम पर भी चल रहे हैं। तो ये धंधा हो गया पेट भरने का। तो ऐसा इन लोगों के साथ में अगर तुम रहोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो उनके पास है, वो दे भी क्या सकते हैं। तो जरा सावधान रहना। तो बुद्ध ने बताया, कोई यद्यपि कोई श्रम धर्म में रहता है, दिखता है, लेकिन उसका पालन न करे तो वो भिक्षु नहीं होता। अरे वो भिक्षु नहीं था। सारे भिक्षुओं से भगवान ने ये सवाल किया कि क्या घसर पुसर चल रहे तुम? भिक्षु ने बताया, ये ऐसी ऐसी चर्चा हो रही है भगवान इस पर से चर्चा हो रही है। कल इस तरह से चूलपाल का चीवर निकाल दिया पत्नियों ने, और आज फिर महापाल गया है, अकेला रह गया है वहां पर, और इतना अच्छा भिक्षु। तो बुद्ध कहते हैं, अरे चूलपाल की दशा कुछ और है, और वो नया था, उसका मन भी नहीं लग रहा था, अभी साल भर भी नहीं हुआ था, 1 वर्षवास भी नहीं हुआ था। तो भगवान ने कहा इसकी बात और है, ये यद्यपि विहार में रहा था लेकिन उसका धारा ध्यान सारा चित्त जो है बीबी पत्नी खाने पीने पर, और इसलिए उसकी दशा ऐसी थी जैसे दुर्बल पेड़, नदी किनारे का पेड़, उसको कोई भी उखाड़ के फेंक दे। लेकिन मेरा जो पुत्र है, बुद्ध उसे मेरा पुत्र कहते हैं। अब ये समझना, बार बार ये शब्द आते हैं ऐसे, मेरा पुत्र। जब भी कोई अरंत हो जाए तो बुद्ध उसे मेरा पुत्र कहते हैं। ये अरंतों की परंपरा है, ये बुद्धों की परंपरा है। जो भी उनके पास बैठने के लिए लायक हो गया वो उनका पुत्र हो गया, वो उनका हो गया, वो पराया नहीं रहा, फिर वो विपरीत नहीं रहा, वो अपना हो गया। तो बुद्ध कहते हैं मेरा पुत्र संयमी है। और फिर ये गाथा एक है, क्या कहा? शुभानुपस्सी विहरतं। समझना जरा इस गाथाओं को, इस गाथाओं में बड़ा संदेश है। तुम कैसे जी रहे हो, कभी ये सोचते भी नहीं तुम कि मैं कैसा जी रहा हूं, मैं क्या लेकर जी रहा हूं। 2 दिन पहले मुझसे 2 युवतियां मिली, 20-22 साल की लड़कियां थी, और वो छोटे छोटे सामने को देखकर उस सवाल कर रही है, कैसा जीवन है ये ऐसा जीवन, क्या उनको सुख प्राप्त नहीं होगा? जिन जिन लोगों ने चीवर ओढ़ रखा है, चीवर पहन लिया, दीक्षा ली है, सामने बने बच्चे हैं, अब पढ़ रहे हैं, धर्म सीख रहे हैं, और उनको देखकर कहा कि ये लोग सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम सुख का अनुभव कर रही हो?
तो उसने कहा कि हाँ, हम तो सुख का अनुभव कर रहे हैं। कहा कि कौन सा सुख का अनुभव कर रहे हैं? कहां पर सुख है? सुख है कहां? और ये सारी जो जिंदगी है वो ऐसी बीतेगी, ऐसी रुखी सुखी, कहीं उसको आनंद लेना नहीं होगा उसके जीवन में। तो मैंने कहा आनंद, अरे ये महा आनंद की खोज में है, और तुम किस तरह से आनंद ले रहे हो? तुम जीवन कैसे जी रहे हो? और काफी पहले से सुंदर थी वो दोनों युवतियां, सुंदर थी, लेकिन फिर भी खूब साज धाज सज धज के आई थी। अब ये भी विचित्र बात है, किसी भिक्षु को मिलने जाए तो कोई सज धज के जाता है। बुद्ध ने नई परंपरा लगाई, ये बिहार में आना है, अष्टशील लेना है तो भिक्षु की तरह आओ। यद्यपि तुम गृहस्थी हो, गृहस्थी होने के बाद भी कम से कम हफ्ते में एक बार अष्टशील लेकर आओ। तुम्हारे सारे जेवरात, सारी वो चमक धमक छोड़ के आना, अपने भीतर जाना। अब लोग आते हैं विहार में तो इस तरह से आनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपना जो घर गृहस्थी का जो भाव है वो भी लेकर आते हैं, वो विहार तक पहुंचते नहीं। ऐसे आदमी जिसके मन में वैराग्य नहीं जानता, जो आदमी जो बुद्ध को देखकर उनके भीतर की शांति उनके भीतर जगती नहीं हो, उनके भीतर सच्चाई प्रस्तावित नहीं करती है, वो विहार आए नहीं, वो किसी की भिक्षु के दर्शन गए नहीं, उनको भिक्षु दिखा नहीं वहां पर। वो तो अपने आप को खोजते हैं, जो अपने भीतर है वही दूसरों को खोजते हैं। वासना में पड़े रहते ये लोग। और गृहस्थी आदमी वासना में है रहे, लेकिन कभी कभी उससे छुट्टी लेना चाहिए। वासना के तुम 24 घंटे गुलाम रहते हो, तो इस गुलामी से थोड़ी आजादी तो मिले। तो ये साज श्रृंगार करके आए थे, तो मैंने कहा कि तुम घर में ऐसे ही रहती हो? कि नहीं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, ये ऐसे महंगे महंगे कपड़े ऐसे पहनते। तो कहा कि नहीं, हम तो ऐसे ही रह लेते हैं। जब बाहर जाना होता तो मतलब सच्चाई क्या है? ये सच्चाई है कि वो सच्चाई? तुम संतुष्ट नहीं हो। मैंने कहा कि तुम अपने रूप और सौंदर्य से संतुष्ट नहीं, तुम दिखाना चाहते हो, लोगों को लुभाना चाहते हो। और अगर सुंदरता है तो है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो, तुम्हें और सजना संवरना पड़ता है। हमारी बात कुछ और है, हम जहां पर हैं हम खुश हैं। तुम्हारे कितने परिवार के लोग हैं? कहा कि हमारा अपना परिवार है। कहा कि हम भी सुखी हैं, हमारा आनंद कुछ और है। तुम्हारी शादी ब्यादी हो जाएगी, कहीं तुम चले जाओगे तो तुम्हें उस दिन दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और 4 लोग तुम्हारे सामने होंगे, तुमको बहुत आदर सत्कार मिलेगा। हमारा तो रोज ही हो रहा है, छोटे यदि छोटे हैं सामने, तब भी वो कहीं गए आए तो उनका भी आदर होता है। तुम्हें तो जिंदगी में एक बार वो मौका मिलेगा, हमारा तो जिंदगी भर है। तो उसकी आंखें ठिठकी। उन्होंने कहा कि नहीं, सच है, हम जो कर रहे हैं, हम दिखते हैं कि सुखी है, लेकिन होते नहीं है। भीतर में दुख सभी का एक जैसा है, मनुष्य का जीवन, लेकिन हम उसको ढाकने का प्रयास करते हैं, आप उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे। उसकी बात समझ में आई। हमने कहा कि यही फर्क है, दुख दोनों में है, लेकिन उस दुख को हम ढांक कर कुछ और, उसको कपड़े ओढ़कर उसको बनाते नहीं, कुछ और जो है उसको देखकर उसके सामने निकलते हैं बुद्ध के रास्ते से। तो कहा कि बात बिल्कुल सही। तो यही फर्क है। अगर तुम भिक्षु बनते हो और तुम्हारे भीतर से ये भाव नहीं जाता है, तो तुम शुभ को देखते। शुभ को देखना यानी समझो, अपने मन में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसे मन में धारणा उत्पन्न करना। किसी स्त्री को, नारी को देख लिया, उसकी आंखें बड़ी प्यारी, उसका वर्ण बड़ा प्यारा, बड़ी सुंदरता, बड़ी कोमल, बड़ी नाजुक, उसके नखरे लटके झटके जो भी उसकी नजर में आते उसको वो नाम देता, और उसमें वो रममान होता, उसको अच्छा लगता, लुभाता, और भीतर से आग जलती काम की, भीतर क्रोध काम जाग रहा है। जब तुम किसी स्त्री को देखते हो, उसके सामने उस पर तुम आकर्षित हो जाते हो, तो जागता क्या है भीतर से? क्या होती है अंतिम इच्छा? क्या होती है? तुम्हें समाज ने रोक रखा है, लेकिन तुम्हारे मन मस्तिष्क में चलता क्या है? काम। तुम्हारे भीतर वासना चलती है, लेकिन
समाज ने तुम पर पहरे रखे हैं, पहरेदार रखने के कारण तुम्हें उतनी सहूलत नहीं, अगर सहूलत मिल जाए तो तुम चुकोगे नहीं। जब तुम किसी को आकर्षित करते हो या तुम किसी से आकर्षित हो जाते हो तो काम पलता है, वो आकर्षित करने वाला और आकर्षित कराने वाला दोनों इसे अच्छा मान लेते हैं। और मजे की बात तब तक है, वो अच्छाई ज्यादा समय तक टिकती नहीं। मन को लगता है इसमें सुख है, वासना तुम्हारी जागती है, और कब तक उसकी लिमिट है, उसका समय है, वो समाप्त हो जाता है। वो तीव्र संवेग समाप्त हो जाता है। संवेग समाप्त होने के बाद में फिर आदमी ढीला पड़ जाता है, आदमी निर्बल हो जाता है। वही अब 10 दिन से किसी की अपेक्षा कर रहा था, उसके लिए न मालूम क्या क्या खर्चे किए, अब भोग हो गया तो फिर ढीला हो गया, फिर आगे कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसा सुख भी कोई सुख है और उसे तुम सुख मान रखे। लेकिन ये मन जब तक ये बंधा हुआ है, ये मन जब तक गुलाम है वासना का, विकार का, जब तक ये मन गुलाम है तब तक इसी तरह से सोचता है। नाखून, उंगलियां, बाल और सारी चीजें, रंग रूप का वो इस तरह से वो मनन चिंतन करता है कि उसके भीतर कामाग्नि जाग उठती है। और उसको भी अपने प्रति भी बड़ा ये भाव होता है, मैं ऐसा मैं वैसा, दोनों के प्रति, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति अहंकार भी जगता है कि मैं शमन कर सकता हूं, मेरे से हो सकता है और मैं करके दिखाऊंगा, मैं किसी को झुकाऊंगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आदमी जो है उसके ग्रसित होने के कारण उस पर उसका बस नहीं चलता है। शुभानुपस्सिंग विहरंत, ऐसा वो विहार करता है, विचरण करता है। इंद्रियेषु असंग उत्तम, इंद्रियों में, ये 6 इंद्रिय है, मन में विचार आते हैं, काम आदि के विचार आते हैं, वो द्वारों से आते हैं। कौन सी द्वार है? 6 द्वार है। आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा और मन, ये हमारे 6 इंद्रिय है। ये 6 इंद्रियों से हमें जो जो सूचना मिलती है, वैसे वैसे जो पुरानी आदतें बनी है, पुरानी हमारा जो भाव है, जो संस्कार है, उससे हमें पता चल रहा है कि हो क्या रहा है, सही या गलत है। रूप देखा, स्पर्श लगा, स्वाद आया, गंध आया, तो बुद्ध बार बार कहते हैं, बुद्ध कहते हैं स्त्री का शब्द पुरुष के लिए ऐसे बांध लेता है और कोई नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं। लेकिन मनुष्य का ये जो जीवन हमें मिला है वो मुक्ति के लिए, संयम के लिए। संयम तभी होगा जब तुम अपने वीर्य को बढ़ाओगे। परिश्रम, वीर्य यानी परिश्रम, तुम अपने पूरे परिश्रम, पूरे शक्ति और ताकत के साथ प्रयास करोगे, उसे वीर्य कहते हैं। प्रयास पूरी ताकत के साथ, तो यह ऐसा प्रयास होना चाहिए। लेकिन प्रयास करते नहीं, तुम बैठे बैठे रहते हो, तुम लुभावने तुम्हारे सपने में खो जाते हो, तुम आपा खो देते हो। मन को तुम संभालते नहीं, फिर मन तुम पर राज करता है। मन को तुम संभालते नहीं पहले, फिर मन हावी हो जाता है, और ऐसा ही होता है, मन के तुम आदी हो जाते हो। वो जिधर तुम्हें चलाएगा, क्योंकि तुम गुलाम हो जाते हो, उधर ही चलना पड़ता है। लेकिन जिसने अपने मन को अपने काबू में रखा, अपने इंद्रियों को संयमित रखा, वो आदमी इस तरह से गुलाम नहीं होता। इंद्रियेषु असंग उत्तम, इंद्रियों पर तुम्हारा काबू होना बहुत, और भिक्षुओं के लिए बहुत जरूरी है। कायेन सौरो साधु, साधु वाचाय सौरो, मनसा सौरो साधु, साधु सवत्त सौरो, सवत्त सौरो भिक्खु सब दुखम पमुच्चाति। काया सबर, वाणी सबर, मन सबर, ये बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है। अगर काया वाचा मन पर तुम्हारा सबर नहीं है, संयम नहीं है, तुम्हारी पकड़ नहीं है, तो तुम
विजय नहीं होगे, पराजित होगे, पराजित के दोषी भी हो जाओगे। पराजित शब्द आता है विनय पिटक में, पहला चैप्टर है पराजित। भिक्षु प्रतिमोक्ष में पहले जो दोष है उसको पराजित कहते हैं, 4 पराजित। पराजित का अर्थ होता है पराजित। वो निकला था युद्ध करने के लिए अपने भीतर, बाहर नहीं। वो कोई तलवार, छुरी, भाला ये लेकर नहीं निकला है, ये तो निकला है तलवार लेकर, प्रज्ञा की, ज्ञान की वो तलवार लेकर काटने चला है तृष्णा और वासनाओं को, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा को। लेकिन जो इस मार्ग में चलते चल के वो खुद ही पराजित हो जाए तो वो रहने के लायक नहीं भिक्षु संघ में। जरा समझना कितना महत्वपूर्ण ये बात है। तो अपने मन पर, वाणी पर और शरीर पर पूरी तरह से संयम होना बहुत जरूरी है। पूरे इंद्रियों पर, 6 इंद्रियों पर संयमित आदमी वही भिक्षु हो सकता है और वही भिक्षु होगा। इंद्रियेषु असंगुत्तं भोजनमिच्च मत्तन्यु। भोजन की मात्रा नहीं जानता है, भोजन में भी प्रमाद करता है। आम आदमी, गृहस्थ आदमी ये 2-3 चीजों से बहुत ग्रसित रहता है। एक तो कामना स्त्री की, या स्त्री है तो पुरुष की कामना, उसके बिना जी नहीं सकता, वो उससे कामना छूटती नहीं। एक दूसरी भोजन की, भोजन के कारण वो मर रहा है, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के रोग हो रहे। मिठाई इतनी पसंद है कि मीठे का रोग हो गया। अब वैद्य कहते, डॉक्टर कहते कि मीठा खाना बंद करो। तेल आदि चीजें इतनी खाने की, तेल, घी, मक्खन ये खा खा के इतनी चर्बी बढ़ गई है, सुस्ती आ गई है कि अब खा नहीं सकता। आमतौर पर आदमी 70, 80, 90 साल तक जीने वाला अब 30-35 साल में डोल गया। उससे ना हाथ उठे ना पैर, स्थूल हो गया। तो भोजन की मात्रा जानना चाहिए। और तुम भिक्षु हो तो भिक्षुओं के लिए नियम है, कितने समय, कैसे। कोई भिक्षु अगर वो भिक्षु हुआ है तो मध्याह्न से पहले, विकाल यानी मध्याह्न के पहले का समय, जो काल हमें नहीं बताया गया है भोजन आदि करने के लिए, ऐसा समय दोपहर के बाद वाला, उसके पहले भोजन करना है। दिन निकल जाए, सूरज की किरणें आ जाए, प्रकाश आ जाए, प्रकाशमान हो जाए, तब भोजन ले सकते हैं। तब से लेकर मध्याह्न से पहले आप भोजन करें, लेकिन वो भोजन करते ही नहीं रहना है, एक बार भोजन करना है। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, तो उस दौरान सुबह थोड़ा सा खा लिया, फिर मध्याह्न से पहले खा लिया, 2 बार खा लो। लेकिन आमतौर पर, साधारण तौर पर भिक्षु ने एक ही बार भोजन करना, यह विनय है। भिक्षुओं के 227 विनय है, 227 सील है, 227 नियम है। उन नियमों में यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है भोजन के संदर्भ में। अगिलाने न भिक्खवे एको आवासत पिंड भुंजितब्ब ततो चोत्तरी भुंजी पाचत्ती। ये नियम है। जो अगिलान है यानी बीमार नहीं है, निरोगी है, निरोगी रहते समय अगिलान भिक्खवे एको आवासत पिंड भुंजितब्ब, उसको चाहिए कि एक ही समय, एक ही सिटिंग में एक बार भोजन करे। हाँ, यदि अगर वो बीमार है तो वो 2 बार खा सकता है, वो 3 बार खा सकता है, थोड़ा थोड़ा सूप खाए, कुछ खाए, लेकिन वो भी मध्याह्न के बाद नहीं। अगर बीमार भी है, बीमार अगर है तो एक बार के जगह अनेक बार खा सकता है, लेकिन मध्याह्न से पहले। मध्याह्न के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है। अब इसमें छूट दी है, अगिलाने न भिक्खवे एको आवासत पिंड भुंजित। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बीमार है तो वो खा सकता है, बीमार नहीं तो शब्द आया है। लेकिन मध्याह्न के समय का जो विधान है उसमें कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं है। योपन भिक्खु विकाले खादनिंग व भुंजनिंग व खादे व भुंजी व पाचत्ती।
ऐसा विनय है। अगर दोपहर के बाद अगर कोई खाता है या कुछ चबाता है, दो शब्द आए, खादनिंग व भोजनिंग, ऐसा कोई खाद्य खाए बस कि जिससे भूख नहीं जाती, वो थोड़ा बहुत खा ले, ऐसे ही खाते कुछ लोग बैठे बैठे, कुछ काम धंधा नहीं तो खा लेते, कुछ चबा लेते। ये भी कोई चीज है? खाना भी कोई हैबिट है? अरे खाना ये औषध है भोजन पर, जिच्चा परमा रोगा। भगवान कहते हैं ये रोग है, भूख एक रोग है और उस रोग पर एक औषध होना चाहिए। भोजन हमारे भूख की आवश्यकता को मिटाने के लिए, उस रोग को मिटाने के लिए एक औषध है। और तुम समय न देख रहे हो और तुम उसकी मात्रा नहीं जान रहे हो और कभी भी खा रहे उठते बैठते। इसलिए बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है, तुम्हारे पास भी अगर कोई भिक्षु आए गए तो गलती से भी मध्याह्न के पश्चात उनको भोजन देने की चूक मत करना। बुद्ध बहुत आगे निकले हुए हैं और 5000 साल यदि आ जाए और ये मनुष्य जाति, ये विज्ञान कितना भी विकास कर ले, बुद्ध का जो धम्म है उसमें बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा धर्म बताया है, समय के साथ चलने वाला है, अकाली को समय का उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि कोई बीमार भिक्षु है, उसे दवा पानी लेना है तो उसके लिए अलग विधान है, बीमारी के समय में क्या क्या ले सकते, लेकिन अपने जीवा को, खाने की आदत को, उसमें रममान होने के लिए, अपनी तृष्णाओं को बुझाने के लिए कभी भी खाए। और मजे की तो बात एक है, तुमको मैं एक बता दूं, वैज्ञानिक दृष्टि से तुम देखोगे तो धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पूरी तरह से शाकाहारी है। कोई नहीं है, ना बौद्ध है, ना जैनी है, ना कबीरपंथी है, ना कोई है। कोई भी आदमी इस धरती पर, कोई भी मानो जो जिंदा है, वो शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी है। कैसे मांसाहारी है? वो मांसाहारी इसलिए है कि अगर तुम्हारे पेट में अगर भोजन नहीं है तो तुम खुद को ही खा लेते हो, दूसरों को खाने की बात और है। तुम्हारे भीतर जो चर्बी जमा होती है उसे तुम खाना चालू कर देते हो। और जो जितना उपवास करता है वो तो अपने आप को ज्यादा खाता है। यद्यपि जैन लोग मानते होंगे कि वो शाकाहारी है, वो दूध खाते हैं, दूध और कुछ नहीं, फैट उसमें, चर्बी उसमें गाय की, घी, मक्खन, ये सारा। यद्यपि भारत में तुम्हें ये जनाने के लिए कि ये शाकाहार है, ये शाकाहार कैसे हो सकता है? ये आया ही पशु से है। इन बातों पे कुछ ज्यादा रस नहीं है, क्या खाया और क्या गया उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और खाने से अगर आदमी पहुंच जाता तो जितने ये शाकाहार करने वाले हैं सारे पशु, वो भी चले जाते। खाना हमारी आवश्यकता है, ये भूख रोग पर एक औषध है और उसकी मात्रा जानना बहुत जरूरी है। क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, इसमें संयम होना चाहिए। तुम्हें कोई चीज अच्छी लग रही है और उसकी वासना के कारण, उसकी तृष्णा के कारण जीवासना बढ़ जाती है, आदमी की जीने की लालसा होती तो खाता है कि नहीं मैं ज्यादा समय जीव, तो इसलिए देख देख के फूक फूक के खाता है। इतनी सारी बातों का ख्याल करना, इतनी चिंता लेना, मोल, ये कोई जरूरी नहीं है। हमारा आज भर का हो जाए, हम जीवित रहे, इतना भिक्षु का लक्ष्य होना चाहिए। मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा और इसलिए धन धान्य भर के रखूंगा, कल की परसों की सारी चिंता 2 साल 3 साल के बाद कैसा होगा। मैंने सुना भारत में कहीं कोई सन्यासी थे, उनकी संस्था ने एक प्रपोजल रखा, जो भी बड़े बड़े धनी लोग हैं विश्व के, भारत के नहीं, जैसे वॉरेन बफेट्स, बिल गेट्स आदि आदि, तो उन्होंने कहा कि आप जो है, आपके पास इतना धन है, अभी तो जरूरत नहीं, आपके पास तो सब कुछ है, गाड़ी बंगला आयश आराम सब कुछ है, और हो सकता है कि अगले जन्म में तुम्हारे पास कुछ ना हो। तो क्या करो, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपकी रूह जो है, आपकी जो आत्मा है,
आपकी आत्मा पर हम जीपीएस लगा देंगे, वो ट्रैक करेगा। ये पैसा हमारे पास सुरक्षित रहेगा, हमारी संस्था में रहेगा। अब फिर हम आपको खोजेंगे और फिर ये जितना भी धन है आपका रखा हुआ, ये आपको मिलेगा। हम माइनर जो है थोड़ा मोड़ा उस पर फीस लगाएंगे, 25% हमारी फीस होगी। भारत इतना ज्ञानियों का देश है और इतना विकास हो गया, तो पता नहीं था इतना भी विकास हो गया है। बुद्ध के नाम से दुनिया को परिचय हुआ भारत का, और भारत को जानते ही बुद्ध के नाम से है। ज्ञान का प्रतीक बुद्ध, बुद्ध यानी बोधि, बोधि यानी ज्ञान। ये ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान सारे दुनिया में प्रचलित है, लेकिन इतना ज्ञान हो रहा है कि आज लोग सक्षम हो गए कि जीपीएस लगाए तुम्हारी आत्मा पर कि कहीं छोड़ के चले जाए शरीर तो दूसरे को ढूंढते जाए। और इतने तुम अगर सक्षम हो तो तुम्हें लोभ काहे का, तुम्हें काहे की फीस चाहिए? तुम तो करो, मानव सेवा करो। बाद में पता चला कि वो बाबा भी नहीं रहे, कहीं भारत छोड़ के चले गया। तो ऐसी ऐसी बातों पर हम उलझे हुए, जो करना चाहिए उसको हम नहीं कर रहे। तो समझना, भोजन की बात कर रहे बुद्ध तो आज की बातें कर रहे। कल अगले जन्म में कहाँ होगे और कहाँ रूह जाएंगे और कहाँ पैसा मिलेगा और क्या कुछ मिलेगा, ये सारी चीजें सोचने का भिक्षुओं का कार्य नहीं है। भिक्षु बस अपना आज भोजन हो जाए, कल मरने के लिए राजी, कल तैयार, कभी भी मुझे मृत्यु आ जाए। सारी सत्व जातियां मर रही है, सारे प्राणी मर रहे, तो मैं भी मरूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। नत्थि में एत संशयो सब्बे सत्ता मरंति च मरिंसु च मरिंसरे तथ्यवाहं मरिसामि नत्थि में एस संशयो। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं मरूंगा, मैं तो मरने के लिए राजी। तो ये समझ के भिक्षु ने विचरण करना है, विहार करना है। भोजनम च मत्तंजु, लेकिन इसको भोजन की न मात्रा मालूम है, और भोजन का ख्याल करता, अपने सपने में भोजन को देखता और अपने आप को तृप्त कर लेता, क्योंकि अभी मिलता नहीं था ना ऐसे। तो इसकी ऐसी, बुद्ध ने बताया कि इसकी ऐसी भावनाएं थी, मनोदशाएं थी, ना भोजन में संयम था, ना उसका चित्त लग रहा, तो अपने बीबी का और घर का ख्याल हमेशा करता था। ये इतना खुश नहीं था। भोजन लाते समय 3 चीज देखना है। तुम्हारे मन में भोजन के प्रति जब तृष्णा जागती है तो तुम खोजते हो, दूर दूर तक जाते हो लाने के लिए। मछली लेके आते, कि कहां मिलता है उसको खोज खोज के जाते, वहां टेस्ट करना है, वहां खाना है, और उस रसोई के हाथ के खाना खाना है, और दूर दूर तक जाते हैं। बाद में पता चलता है कि कोई विनेगर डाल के दे दिया, सड़ा गला। कुछ साल में पता चला कि ये तो बहुत सड़ा हुआ था खाना, लेकिन जब हम देखते हैं तो पता नहीं चलता। तुम्हारे भीतर तृष्णा जागती है भोजन के प्रति, तुम खोजते हुए जाते हो, तुम ढूंढते हो रेसिपी कैसी बनानी है, कैसी विधि है, सीखते हो, उसमें रस लेते हो। भिक्षु ने ये सारी चीजें नहीं करनी। भिक्षु जी रहा है उसको समाप्त करने के लिए, तृष्णाओं को मिटाने के लिए जी रहा है। भोजन भर मिल जाए, उसके स्वाद को नहीं देखना है, कहां मिलेगा, अपना भोजन मात्र हो जाएगा, बस इतना ठीक है। लेते समय उसने देखना, ये जो भोजन ले रहा हूं मैं, तो ये मेरे किस काम का है, मेरा ब्रह्मचर्य पर पालन होगा, मुझे जीने के लिए ऊर्जा मिलेगी, मैं ध्यान कर पाऊंगा, मैं विहार कर पाऊंगा। इस तरह से उस पर जो है ध्यान रखकर उसको खाना है, लेते समय, खोजते समय, और भोजन ग्रहण करते समय। पेट भर गया, पेट के ऊपर नहीं खाना है। अगर कोई अच्छा लगे तो पूरा का पूरा नहीं खाना है, अपनी भूख है उतना ही खाना है। नहीं कि भोजन ज्यादा हो गया तो ये गलत फहमी का शिकार हो गए। भिक्षु, बहुत से भिक्षु जब भोजन दान उपासक उपासिका करती है तो भिक्षा पात्र में बड़ा भोजन ले लेते और फिर इसको कैसे फेंकेंगे इसलिए खा लेते। वो भोजन के लिए तुम नहीं बने हो, तुम्हारे लिए भोजन आया है, समझो इसे।
भोजन विनय के अनुसार फेंका जा सकता है अगर ज्यादा है। एक तो पहली बात, तुम अपनी मात्रा देख कर ही लो। हो सकता है अभी तुम्हें पता नहीं है, एक आधी सब्जी, एक आधा साग तुम्हें पता नहीं, दिखता है ऐसे, तुम्हें अब तक चखा नहीं, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं कि ये तीखा होगा या फीका होगा। सोच के लिए कि फीका है, लेकिन हो गया बहुत तीखा तो खा नहीं सकते, उसको तो त्याग दो। आमतौर पर अपने लिए जितना पर्याप्त है उतना ही लेना है, उतना ही स्वीकार करना है, उतना ही पात्र में लेना है, और जितना लिया उतना पर्याप्त। लेकिन उससे पहले अगर भूख खत्म हो जाती है, ज्यादा मोटी रोटी है, पहले 2 रोटियां, आमतौर पर 4 रोटियां खाते थे, वैसे 4 रोटियां ले लिया और वो मोटी रही, अब 2 रोटियों में भूख चली गई तो उसके आगे खाना नहीं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे शरीर को नष्ट करने की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम भोजन ले रहे हो अपने भूख को मिटाने के लिए, अपने शरीर को स्थिर रखने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए नहीं। तो ध्यान रखना। तो दूध देने वाले ज्यादा हो जाते हैं, लोग भी आग्रह करते हैं, तो लोगों ने ये बातें थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। भिक्षु भोजन करता है जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए नहीं, तुम्हारी तरह नहीं है। तो भोजन दो तो उसको सादा भोजन दो। खूब सारा खटाई मिठाई और तेल आदि का भोजन देना भी उचित नहीं, और ये धूतांग के कुछ नियमों का भी उल्लंघन होता है। जैसे कि देखा महाकाल को, जैसे महाकाली ने बताया कि भोजन कैसे होना चाहिए, तो आप भी थोड़ा सा ख्याल रखें। तो भोजन लेते समय उसकी मात्रा को देखें और उसका मेरे शरीर पर क्या परिणाम होने वाला, इसका भी चिंतन मनन करें। उसको कहते हैं पच्चवेखन। पच्चवेखन होना चाहिए। भोजन हम देखते हैं तो उसको भोजन देखो, केवल मुंह से कह रहे हैं पटिशंखा यो निस्पिंड पात्र पटि सेवा में नेव दवाय न मदाय न मंडन, ये बोलने से नहीं होगा। अरे तुम ज्यादा खाओगे तुम्हें प्रमाद आ जाएगा। इधर भोजन कर रहे हो, फिर उधर झपकी आने लगी है, सुस्ती आने लगी है, तुम सोना चाहते हो। अनेक भिक्षु है, इधर खाते उधर सोते, क्या हो रहा है? आराम हो रहा है। भिक्षुओं के लिए दिन की नींद हराम है। कैसा आदर्श होगा अगर तुम सोने लगे दिन में, तो तुम्हें देखकर कौन तुम्हारा आदर्श लेगा? तुम्हारे भीतर चेतना होनी चाहिए, तुम्हारे भीतर वीर्य होना चाहिए। भिक्षु अगर हुए हैं तो दिन में बिल्कुल सोना नहीं है। अगर सोना ही है तो घर गृहस्थी में जाके सो। लेकिन ये चूलकार जो है, ये सोता था, इधर भोजन हुआ इधर सोता था और याद करता था अपनी पुरानी जिंदगी को। कभी कभी उसको पश्चाताप होता था कि मैं ये कहां फंस गया, मैं कहां आ गया। ऐसी उसकी प्रवृत्ति थी। भोजनम में चमत्तयो कुसितंग ही न वीर्यम, आलसी था, प्रमादी था, नींद लेता था। जब ज्यादा भोजन हो जाएगा, तुम अपनी भोजन की मात्रा अगर सही कर पाओ तो तुम्हारे भीतर प्रमाद अपने आप दूर हो जाएगा तुमसे। प्रमाद वहीं बसता है जहां पर भोजन की मात्रा ठीक ठीक होती है, ज्यादा होती है। थोड़ा सा भोजन कम करो, प्रमाद भागने लगता है, नींद नहीं आती। मेरे पास आते हैं लोग संन्यास ग्रहण करने के लिए, तो वो कहते हैं कि सब तो ठीक है लेकिन शाम का भोजन नहीं है तो बड़ी परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि बिना भोजन की नींद नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो ध्यान करो, लेकिन दिन भर का ध्यान ही इतना हो जाता है, रात में गिर गया तो सो जाते हैं। रात में देखते रहते हैं कि प्रवचन कब खत्म होता है, वंदना कब खत्म होती है, सूत्र पठन कब खत्म होता है। गए कि सो जाते, फिर निकलते, फिर जागते सुबह 3:45 साढ़े 3 बजे, और सुबह से जागे होते 3:30 पौने 4 बजे से। लेकिन पहले पहले आते तो उनको अटपटा लगता कि घर की वो आदत होती है। तुम खाओगे तो फिर सोओगे और कम खाओगे तो फिर नींद नहीं लगेगी। ये आमतौर पर प्रचलित बात है कि नहीं खाया तो खाना नहीं होता, खाना अगर नहीं खाया तो नींद नहीं आती, खाना पूरा पर्याप्त नहीं होता शरीर को। ऐसे उनकी धारणा, ऐसी उनकी मानना है। लेकिन ये बातें गलत है। तुम जो मन को देते हैं वो श्रेष्ठ है। तुम परिश्रम करोगे, तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें बस मौका चाहिए, बस बिस्तर पर गिरो तो नींद आ जाएगी और शांति की नींद आती। तवे पसाती, और वैसे आदमी को, वैसे भिक्षु को या कोई भी आदमी हो, उसको उखाड़ फेंकती है। मारो वा तो रुखंग व दुबलम, मारो, उखाड़ के फेंक देता है, गिरा देता है। किस तरह से उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वृक्ष, नदी किनारे का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ें ढीली होती है, वो दुर्बल वृक्ष, उसकी हवा का झोंके से
वो गिर जाता है, उखड़ जाता है। उसी तरह से ये आदमी स्थिर नहीं रह सकता। ये हुई बातें चूल काल के संदर्भ में, लेकिन महाकाल वो शीलवान है, मेरा पुत्र, उसे कोई गिरा नहीं सकता। वो तो चट्टान की तरह है, पहाड़ की चट्टान की तरह है, हिमालय की चट्टान की तरह। उसे कोई हवा का झोंका नहीं, तूफान भी आ जाए तो हिला नहीं सकता। उखाड़ने की बात तो दूर है। ऐसा आदमी जो शील में परिपूर्ण है, जो श्रद्धावान है, जिसके भीतर बुद्ध धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा है, वीर्यवान है, प्रमादी नहीं है, पूरी ताकत के साथ लड़ता है, वो अपने सारी इंद्रियों पर संयम रखता है, ऐसा आदमी, ऐसा शीलवान, भोजन की मात्रा जानने वाला संयमी पुरुष, इस पर मार हावी नहीं होगा। ये मार पर हावी होता है, ये उखाड़ के फेंक देता है। कहा कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मेरा पुत्र पहुंच चुका है। जहां जहां ये शब्द प्रयोग बुद्ध ने किया, वहां वहां समझ लेना कि वो भिक्षु अरहंत पद को प्राप्त हुआ है। तो बुद्ध ने कहा कि मेरा पुत्र वीरवान है, बलवान है, श्रद्धावान है, त्रिरत्न में उसकी बड़ी श्रद्धा है, बुद्ध रतन, धम्म रतन, संघ रतन में, और वो जानता है उसको क्या करना है। उसकी तुम चिंता छोड़ो, तुम उसका विचार ही छोड़ दो, वो पहुंचा हुआ है। और बुद्ध सभी जानते हैं, तब सभी ने साधुकार दिया कि हम नहीं जानते थे कि ऐसी भी कोई बात है। बुद्ध सारे भिक्षुओं के साथ बाहर निकल गए थे। महाकाल अकेला था, महाकाल अकेला था, और उनकी पत्नियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन महाकाल पर कुछ खास असर नहीं हुआ। महाकाल ऐसे निकल गया, वहां से छूमंतर हो गया, उनको कुछ पता भी नहीं चला। उन्होंने उसको जो काम करना था वो पूरा अपना कार्य संपन्न किया, अनुमोदन किया, अच्छी धर्म की बातें बताई और वहां से निकल गया। उस पर कोई खास असर नहीं, वो डोला नहीं। वो क्योंकि भीतर से स्थिर था, इसलिए इनके हाथ वो आया नहीं। वो अपने प्रज्ञा और रिद्धि के बल से वहां से वो रफूचक्कर हो गया, वो निकल गया वहां से। लेकिन ये बलवान नहीं था, चूड़पान। तो दोनों में ये फर्क है, ये भेद है, दोनों में गहन भेद है, गहन फर्क है। ये एक आदमी सील को मानने वाला, सील सवर वाला, और दूसरा बिना सील का। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जो आदमी सीलवान, उसे कहीं भी रखो। जो आदमी लंगोट का पक्का है, उस पर कोई असर नहीं होता है। एक नारी और 1000 नारी, उसने जो छोड़ दिया उसका काम ना करनी। उसके जीवन में जो अभी प्राप्त हो चुका है, उस पर कोई कुछ असर नहीं कर सकता। वो जीत लिया है, वो जीवन को जिसने जीत लिया है, तो जीवन की डोर उसको बांध नहीं सकती फिर से। ये जो प्रमाद है, ये जो आलस्य है, ये जो काम वासना है, ये उसे पकड़ नहीं सकती। तो मुक्त हो गया, आजाद हो गया, इसके पार चला गया, ये तैर कर पार हो गया। वो प्रज्ञा का चप्पू चलाते चलाते उसने सारे भवसागर को पार कर दिया। तुम्हारे भीतर जब तक कामना है, तुम भी दूषित, क्लेशित, दुखी, भयभीत, प्रमादी हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारा वीर्य जागेगा, उत्साह बढ़ेगा, और श्रद्धा से तुम भी अगर पूरी ताकत लगा के, पूरे जोर के साथ अगर तुम प्रयास करोगे, तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। सारे के सारे अपने भीतर की वो शक्तियां जगाए, शील की शक्ति, धर्म की शक्ति जगाए, ध्यान की शक्ति, दान के सारे बल तुम्हारे भीतर प्रतिस्थापित हो, और तुम्हें भी धर्म दिखे, तुम भी धर्म में प्रतिष्ठित हो। तुम्हारे सारे दुख, रोग, भय दूर हो, सबका कल्याण हो, सबके मंगल।